हरे कृष्ण। आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद दशम अध्याय सृजन के अलग अलग भाग इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से विदुर मुनि जब मैत्रेय मुनि से भगवान की लीलाओं के बारे में पूछते हैं और मैत्रेय मुनि सबसे पहले सृजन की प्रक्रिया का वर्णन करना शुरू करते हैं और सृजन की प्रक्रिया में किस प्रकार से जब भगवान के नाभि से उस कमल की उत्पत्ति हुई, उसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने देखने के बाद किस प्रकार से वो सृष्टि में संभ्रमित हुए और भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के बाद किस प्रकार से भगवान का उन्हें दर्शन हुआ, उन्होंने भगवान की कैसे स्तुति की, भगवान ने किस प्रकार से ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए। ये अब तक श्रृंखला हम देखते आ रहे हैं पिछले 2 अध्यायों से। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि बताते हैं विदुर जी को कि जब अब आखिरी में हमने देखा कि भगवान जो हैं ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं कि जिस प्रकार से आपने तपस्या की है, मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया है, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ आपके उत्साह से, आपके प्रयत्न से, और आपकी जो मेरे प्रति श्रद्धा है, आपका जो मेरे प्रति विश्वास है, और अब जो मैं आपको सृष्टि करने के लिए शक्ति दूंगा, ये सारी चीजें केवल मेरी अहैतु की कृपा की ही एक विभूति है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमें देखने को मिलती है कि सभी का अस्तित्व, सारी चीजों का, चर हो या अचर हो, सभी का अस्तित्व केवल भगवान की कृपा के कारण ही संभव है। There is nothing that happens without Krishna's direct mercy। और इसलिए हम देखते हैं अगर कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के पहले 3 अध्याय पढ़ेगा या फिर तृतीय स्कंद के 7वें से लेकर 7वें, 8वें, 9वें ये अध्याय पढ़ेगा तो उसे सही में समझ में आ जाएगा कि जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द कंसेंट ऑफ कृष्णा और गॉड। इसकी वस्तुतः परिचिति उसे आ जाएगी अगर वो श्रीमद् भागवत के ये अध्याय ग्रहण कर ले, उसे आत्मसात कर ले। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के पहले 3-4 अध्याय और तृतीय स्कंद के 7, 8, 9 और 10 ये अध्याय। Everything how is dependent purely on the mercy of Krishna। और जब भगवान ने आशीर्वाद दिया उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति आगे कैसे शुरू हुई, ये हम देखेंगे आज से, जहां मैत्रेय मुनि आगे विदुर जी को अपने प्रश्नों के उत्तर देना जारी रखते हैं। तो आइए हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त
राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हमने देखा श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय और पहले 2 श्लोक, जहाँ पे विदुर जी कहते हैं कि हे मुनिवर, कृपया मुझे बताइए कि किस प्रकार ब्रह्मा जी जो संपूर्ण 14 भुवनों के पितामह के समान हैं, उन्होंने 84 लाख योनियों की निर्मित की। और वे कहते हैं कि हे मुनिवर, कृपया मेरे सारे संभ्रमों को अब दूर कीजिए और जो कुछ भी मैंने पहले आपसे पूछा था, कृपया आप अपनी कृपावश मुझे उनके उत्तर बताइए। और श्लोक क्रमांक 3, जहाँ पे सुत गोस्वामी कहते हैं, ओ सन ऑफ भृगु, द ग्रेट सेज मैत्रेय मुनि thus hearing from Vidura felt very much enlightened. Everything was in his heart, and thus he began to reply to the questions one after another. तो मैत्रेय मुनि को विदुर जी के इन बहुत ही उत्सुकतापूर्ण और सौहार्दपूर्ण प्रश्नों से अत्यंत हर्ष हुआ। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जीवन में सारी चीजें भावनाओं पर चलती हैं। आजकल हम देखेंगे कि भौतिक जगत प्रायः पैसों पर और किसकी कहाँ तक पहुँच है उस पर चलता है। जिसकी जहाँ तक पहुँच है उतना वो अपना इन्फ्लुएंस लगा के चीज़ें करवाता है, या जिसकी जहाँ तक पैसे की पहुँच है उसके हिसाब से वो कार्य करवाता है। सो इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इट इज द मनी दैट स्पीक्स एंड द कॉन्टैक्ट्स दैट स्पीक, है कि नहीं? अगर किसी ऑफिस में कोई सिंपल क्लार्क या पियोन भी है और वो कुछ काम नहीं कर रहा है, फिर भी ऑफिस वाले उसे बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि वो मिनिस्टर का व्यक्ति है। तो पहुंच कहां तक है ये महत्वपूर्ण है। या कई बार नौकरियां कैसे लगती हैं, घूस देकर लगती हैं। तो ये सारी चीजों से हम इंगित हैं ही। भौतिक जगत ये पहुंच और पैसों से चलता है मेजॉरिटी में। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में हम किस प्रकार से दूसरे भक्तों के साथ भावनात्मक संबंध रखते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, भौतिक जीवन को त्याग करके इट इज वेरी इजी टू बिकम हार्ड हार्टेड। हृदय का सख्त हो जाना, अरे सब कुछ तो माया ही है, ज्ञान ही सर्वोपरि है। तो अगर जीवन सब कुछ माया ही है, ज्ञान सर्वोपरि है, तो मुझे बस अपने से लेना देना है, बाकी सब भाड़ में जाए, है कि नहीं? लेकिन क्या हम ऐसा देखते हैं? किसी वैष्णव आचार्य ने ऐसा किया है? नहीं। चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं कि वैष्णव सिद्धांत के 3 मुख्य प्रिंसिपल्स क्या हैं? नाम रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा। किसी भी चीज को खड़ा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कम से कम 3 पहिए चाहिए। 2 पहियों पर वो अपने आप बैलेंस नहीं कर सकता। कोई भी स्टूल हो, चेयर हो,
टेबल हो, कुछ भी हो, केवल 2 पहियों पर बैलेंस नहीं होता। केवल 2 लेग्स, पहिए नहीं कृपया, 2 लेग्स, 2 डंडियों पर, 3 डंडियां हो, मिनिमम 3 डंडियां चाहिए, तभी चीजें बैलेंस होती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी आध्यात्मिक जीवन की प्रगति पथ पर जो गाड़ी चल रही है, उसे भी बैलेंस करने के लिए ये 3 चीजें चाहिए: नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। इसमें से कुछ भी एक कम हो गया तो हमारी गाड़ी ठीक से आगे नहीं चलेगी, वो पटरी पर से घिसक जाएगी। तो वैष्णव सेवा और जीव दया, ये तो कभी भी हमें हार्ड हार्टेड करने, मतलब एनीवन हु इज प्रैक्टिसिंग जीव दया एंड वैष्णव सेवा, दैट पर्सन्स heart can never become hard. Only if somebody is only thinking of नाम रुचि, नाम रुचि, नाम रुचि, नाम रुचि ये खुद के लिए है, जीव दया और वैष्णव सेवा ये दूसरों के लिए है। हम देखते हैं मायावाद फिलॉसफी में, ओ मैं कैसा हूं, मुझे ऊपर जाना है, मुझे भगवान के साथ विलीन होना है। ये जगत तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस मिथ्या जगत में अपने आप को बांध करके मत रखो, चले जाओ। तो वैष्णव सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। अगर ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ करके अमेरिका क्यों जाते? हमारा उद्धार करने के लिए, है कि नहीं? 70 साल की उम्र में हर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट लेता है। प्रभुपाद जी आज की टुडे द रिटायरमेंट एज इज 60। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। तो ऐसा प्रभुपाद जी क्यों करते? अगर जीव दया और वैष्णव सेवा, जीव दया किसके लिए? सारे जीव जो इस भौतिक जगत में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणी, और वैष्णव सेवा, कौन है वो वैष्णव? उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने उन्हें आदेश दिया था कि जब भी तुम्हारे पास समय हो पुस्तकें प्रिंट करो, और जब भी तुम्हारे पास पैसे आए पुस्तकें प्रिंट करो, और जब भी तुम्हारे पास समय हो पाश्चात्य देशों में जाकर इस ज्ञान का अंग्रेजी में प्रचार करो। तो उनके गुरु महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए ये वैष्णव सेवा थी। और हम सभी का पाश्चात्य देशों में से, आज भारत भी पाश्चात्य देश ही प्राय बन चुका है, जिस प्रकार से संस्कृति का उच्चाटन हो रहा है हमारे बीच में से। तो हमारा उद्धार करने के लिए जीव दया के कारण ही श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1914 से लेके 1919 तक, 1909 या 10 से लेके 1918 तक 9 years he was chanting 192 rounds of Hare Krishna Mahamantra daily, eating only 1 time prasad। चाहे धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, रोज 192 माला। कितना समय? 9 साल। क्यों किया श्रील प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने? अच्छा करने के बाद ही वॉज अ परफेक्टेड ह्यूमन बीइंग, वो आराम से रह सकते थे। क्यों भारत भर भ्रमण किया और 64 गौड़ीय मठों की स्थापना की? भक्ति विनोद ठाकुर इतनी सारी किताबें क्यों लिखी हैं? आज हम जो वैष्णव भजन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें से ऑलमोस्ट 75% ऑफ वैष्णव भजन हैव बीन रिटन बाय भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने यह सब लिखने की क्या जरूरत थी? 1901 में भक्ति विनोद ठाकुर घर घर जा करके भीख मांग के सबसे 1-1 रुपया कलेक्ट करके पहला गौर निताई का मंदिर बनाया। क्या जरूरत थी करने की? तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जीव दया और वैष्णव सेवा। तो वैष्णव सेवा और जीव दया जब तक नहीं है, हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमारा हृदय जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो रहा है।
तो ब्रह्मा जी यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी हृदय की बातें भगवान के सामने रखते हैं। भगवान उन्हें हृदय से आशीर्वाद देते हैं और ऐसे ये पूरी श्रृंखला आगे चढ़ती है। मैत्रेय मुनि भी विदुर जी के इन प्रश्नों से खुश हैं और इसीलिए इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो परिपक्व भी हैं, एंड ही इज इन द सेंस ही इज हैप्पीली डूइंग इट। सो मैत्रेय मुनि के पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान विदुर जी को मिले इसके लिए मैत्रेय मुनि प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदुरा with his mannerisms, with his pleasantness, humility, he really attracted the heart of Maitreya. ऐसे हमें आशीर्वाद मिलते हैं। आशीर्वाद कैसे मिलते हैं? जब हम वैष्णवों के हृदय को स्पर्श करते हैं। केवल वैष्णवों से ज्ञान लेकर के आशीर्वाद नहीं मिलता, उनके हृदय को स्पर्श करके, उनके हृदय को छू करके। That is how we please Vaishnavas, and that is when we get blessings. So Vidura is a classic example of how one should please superiors, and Maitreya Muni is very happy and elated, खुश हैं वो ये ज्ञान बांटने के लिए। तो श्लोक क्रमांक 4, continuing from 3.10.4, मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्षशतं तपः आत्मान्यात्मनामावेश्य यथा भगवानजः। The greatly learned sage Maitreya said, "O Vidura, Brahma thus engaged himself in penances for 100 celestial years, as advised by the personality of Godhead, and applied himself in devotional service to the Lord." ब्रह्मा जी ने क्या किया? और एक बार 100 वर्षों तक, 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद अपने सृजन को, उनका जो कर्तव्य है उसे आगे बढ़ाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का एक अविभाज्य अंग है तपस्या। ब्रह्मा जी ने जब भगवान का दर्शन नहीं किया था तब भी उन्होंने तपस्या की। भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद अपने कार्य को आगे बढ़ाने से पहले भी उन्होंने फिर से तपस्या की। ये क्या दिखाता है हमें? ये दिखाता है कि भगवान की कृपा मिल जाए, यस, फिर भी हमें अपनी तरफ से प्रयास तो करने ही होंगे। अब ब्रह्मा जी ने भगवान को इस तरह प्रसन्न किया है। कुछ श्लोक पहले हमने देखा कि भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इस प्रकृति का रजोगुण तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी कृपा के कारण, मेरे आशीर्वाद के कारण तुम्हें इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी ज्ञान चाहिए तुम्हें मिलता रहेगा। हालांकि तुम रजोगुण में कार्य करोगे, लेकिन वो रजोगुण तुम्हें छू नहीं पाएगा, वो तुमसे दूर रहेगा। अब ऐसा आशीर्वाद भगवान से मिल गया है ऑलरेडी, फिर से और तपस्या करने की क्या जरूरत है? दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ डिवोटी कि अरे भगवान प्रसन्न हो गए, मतलब अब लॉटरी का टिकट लग गया, अभी क्या करना है? अभी आराम करना है। नहीं, ये अंतर है एक सुर और असुर में। हिरण्यकशिपु और रावण ने भी शिवजी और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के लिए बहुत अथांग तपस्याएं की, लेकिन जब आशीर्वाद मिल गए, यथेच्छ कृपा मिल गई, उसके बाद उन्होंने अपने सारे चीजों को क्या किया? दे यूटिलाइज्ड इट
so that they can do whatever they want and however they want. लेकिन ब्रह्मा जी हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया. Don't move. उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया. प्रसन्न करने के बाद में भी फिर से अपना कार्य करने के पहले फिर से तपस्या करते हैं. दिस इज द मेंटालिटी ऑफ अ डिवोटी. ये है एक भक्त का हृदय. वो ये नहीं सोचता अरे मैंने अब भगवान को प्रसन्न कर लिया ना, हो गया, अभी स्वर्ग के या भगवत धाम के द्वार खुल गए, अब मजा करो. नहीं, दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स. इसीलिए हम देखते हैं दीक्षा की जो प्रणाली है उसे कहते हैं इनिशिएशन, आध्यात्मिक जीवन का आरंभ. और ये आरंभ अर्थात हमें भगवान की और गुरु की कृपा मिलती है. चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दीक्षा काले करे शिष्य आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तारे आत्मसम. तो दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण करता है. उस समय भगवान उसे अपने बराबर कर लेते हैं. गुरु की कृपा मिलती है. गुरु उसके अब तक के सारे पापों को धो देते हैं. ही इज अ क्लीन स्लेट. उसके बाद शिष्य को क्या करना चाहिए? हाँ भाई हो गया दीक्षा, अभी चलो अब मजा. नहीं, वहां से तो सब शुरुआत हो रही है. उसके बाद फिर से, क्योंकि उस समय जब वो दीक्षा होती है उस समय वहां पे वो क्या ले रहा है? वचन ले रहा है. मैं रोज 16 माला करूंगा, मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, मैं प्रभुपाद जी के मिशन में सेवकों का सेवक बन के रहूंगा, सेवा करूंगा. ये वो दीक्षा के समय में प्रण ले रहा है. इन प्रणों को एग्जीक्यूट करने का समय है उसके बाद का जीवन. उसी प्रकार हम देखते हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और उसके बाद में भगवान की कृपा के कारण अब आगे बढ़ने का समय चालू होता है. एंड दैट्स हाउ वी सी द डिविजन्स ऑफ क्रिएशन. सृजन के विभाग आते हैं. श्लोक क्रमांक 5. तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्ममसंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्. Thereafter Brahma saw that both the lotus on which he was situated and the water on which the lotus was growing were trembling due to a strong and violent wind. जैसे ही उन्होंने अपनी तपस्या खत्म की और सृजन का कार्य करने के लिए चालू करने ही वाले थे, सबसे पहला विघ्न आया. जोर से हवा बही. इतने जोर से हवा बही कि जिस कमल पर वो बैठे थे और जिस पानी में वो कमल खिला हुआ था, दोनों हिलने लगे बहुत जोर से, जैसे भूमि कंपायमान हो रही हो, बहुत जोर का भूकंप आ रहा हो. तो वी विल ऑल्सो पैनिक. उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के सामने ये एक समस्या खड़ी हुई. प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, द मटीरियल वर्ल्ड इज कॉल्ड इल्यूजरी बिकॉज it is a place of forgetfulness of the transcendental service of the Lord. इस भौतिक जगत को मायावी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीव आकर के अपनी शाश्वत धर्म भगवान की सेवा उसे वो भूल जाता है. Thus, when engaged in the Lord's devotional service in the material world, may sometimes be very much disturbed by awkward circumstances. तो ये भौतिक जगत ऑकवर्ड सर्कमस्टेंसेस, विचित्र परिस्थितियों को निर्माण करने के लिए ही बनाया गया है. ऐसी परिस्थितियां जिसमें हम भगवान को भूल जाएं. तो ऐसी परिस्थिति अगर हमारे सामने उपस्थित है तो इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है. ये जगत बनाया ही उसके लिए गया है. तो ऐसी ही एक विचित्र परिस्थिति ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने अब तक शुरू ही नहीं किया कार्य,
उन्होंने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान का गुणगान किया, भगवान ने आशीर्वाद दिए, फिर से तपस्या की, और अब जब एक्चुअल काम करने का समय आ गया, वो खुद डोल रहे हैं, और जिस पानी में वो कमल खिला हुआ है वो भी डोल रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि Lord Brahma was sufficiently strong by the causeless mercy of the Lord, and he could not be victimized by the material energy, although it gave him a cause for anxiety when it managed to totter the existence of his position. तो माया ने क्या किया? ब्रह्मा जी जहां बैठे हैं उस कमल को ही हिला दिया। तो यहाँ पे दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एनालॉजी, हम यहाँ पे अपने आप को भी देख सकते हैं। जितना व्यक्ति ज्यादा उच्च पद पर या सामाजिक रूप से ज्यादा बड़े ओहदे पर रहता है, उतना ही ज्यादा उसे अपमान का डर रहता है। जितना ज्यादा वो जितने ज्यादा लोगों के दृष्टिक्षेप में है, उतना ज्यादा उसे he has to be engaged in scrutinizing eyes, इतनी ज्यादा आंखें उसके ऊपर जड़ी हुई हैं। लोग सोचते हैं कि अरे मैं जितना बड़ा व्यक्ति बनूंगा लोग मुझे पहचानेंगे, लेकिन लोग पहचान करके क्या करेंगे? सबसे पहले वो ढूंढेंगे कि उसके अंदर क्या गलती है। ये भौतिक जगत का स्वभाव ही है। द मोर पीपल नो अस, वी शुड नो देयर आर मोर स्क्रूटिनाइजिंग आईज हु आर सीइंग हम क्या कर रहे हैं, और अगर हमने गलती की तो बाद में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग हमें जानते हैं, उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि हमने गलती की। हम अगर किसी को जानते ही नहीं, कोई हमें जानता ही नहीं, तो फिर हमें जो चाहिए हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जितने ज्यादा उच्च पोजीशन पे हैं, कुछ भी होता है, आजकल आप देख लीजिए बॉलीवुड में क्या चल रहा है, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या केसेस चल रहे हैं, तो छोटा सा कुछ भी आ जाता है तो स्टॉक मार्केट हिल जाता है। सो जितना ज्यादा लोग हमें जानते हैं, उतना ज्यादा हम चर्चा का विषय बनते जाते हैं। और उस समय जब स्थिति डामाडोल होती है तो अहंकार को बहुत ठेस पहुंचती है। तो ब्रह्मा जी सोचिए, माया ने उस वायु के माध्यम से ब्रह्मा जी की स्थिति, ब्रह्मा जी के पद को ही हिला दिया, लेकिन ब्रह्मा जी विचलित हुए क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे उनकी तपस्या और भगवान के आशीर्वाद का बल था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मटीरियल वर्ल्ड विल कीप ऑन गिविंग अस रीजंस टू कम इनटू एंजाइटी, बट इफ वी हैव रियली सर्व्ड कृष्णा, इफ वी हैव रियली गॉट ब्लेसिंग्स फ्रॉम कृष्णा, then we'll be able to sail through, हम उससे तार हो पाएंगे। माया का कार्य है ब्रह्मा जी तक को हिला देना। हम किस खेत की मूली हैं? हम तो हिलते ही रहेंगे। और कब हिलेंगे? जब हम भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं तभी हिलेंगे। ब्रह्मा जी जब वो संभ्रम में ढूंढ रहे थे, हर जगह अंधकार था और मैं कौन हूं, कहां हूं, ये सब हमने जब देखा, तब वो कमल नहीं हिला, तब वो पानी नहीं हिला। अब जब ब्रह्मा जी पूरी शक्ति के साथ में अपनी सेवा, अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए आए हैं, तब माया अपना कार्य शुरू करती है। तो हमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि माया ऐसा नहीं है कि हमें भगवान की कृपा मिलेगी मतलब माया का प्रभाव नहीं होगा। नहीं, माया का प्रभाव होगा, लेकिन उस माया के प्रभाव से हम तर पाएंगे, ये कार्य भगवान की कृपा करती है। श्लोक क्रमांक 6। तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्म संस्थया विवृद्ध विज्ञानबलो न्यपादवायुं सहाम्भसा। लॉन्ग पेनेंस
and transcendental knowledge of self-realization had matured Brahma in practical knowledge, and thus he drank the wind completely along with that water. तो ब्रह्मा जी जब अपने आप को हिलता हुआ पाए, उन्होंने क्या किया? उस वायु को और उस पानी को, इसका अर्थ क्या है? इट इज वेरी सिंबॉलिक। जो तत्व हमें झकझोड़ रहे हैं, जो भी सृष्टि के तत्व हमें हिला रहे हैं, उनसे विचलित न होकर हम उनको फेस करें, इसी को कहते हैं विषमताओं पर विजय। ब्रह्मा जी डिड नॉट बक डाउन, बट ही ड्रैंक दैट विंड एंड ही ड्रैंक दैट वाटर। तो उन्होंने उस हवा का और उस पानी का सामना किया, उससे डर के वो दूर नहीं भागे। उसी प्रकार से जब भक्त भगवान की सेवा में अड़चनों को पाता है, विषमताओं को पाता है, विपरीत परिस्थितियों को, विचित्र समस्याओं से जूझता है, और ये सब उसे करना ही पड़ेगा हर दिन, तब वो उन परिस्थितियों से डर के भागता नहीं है, उनका सामना करता है और उनसे दो हाथ करता है, उनसे मुट्ठी में मुट्ठी मिलाता है, और तब भगवान की कृपा उन्हें उन समस्याओं के ऊपर जाने के लिए मदद करती है। This is very, very symbolic. This is how Krishna's mercy helps. It is not that we will not have to go through problems, and it is not that we can avoid to face them. It is just that when we face them, then Krishna's mercy comes in front. श्लोक क्रमांक 7। तद्विलोक्य वियद्व्यापी पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मित्यचिन्तयत्। Thereafter he saw that the lotus on which he was situated was spread throughout the universe, and he contemplated how to create all the planets which were previously merged in that very same lotus. जब उनका जो कमल है वो एक जगह स्थिर हो गया, उन्होंने देखा कि इस कमल ने तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही व्याप्त कर लिया है। तो जब संपूर्ण ब्रह्मांड ही कमल से व्याप्त हो गया, तो उसके बाद में वो सृजन कहां करेंगे? तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, यदि मेरा कार्य सृजन करना है, जिन ग्रह नक्षत्रों की बात की जा रही है, जो मुझे क्रिएशन करना है, ये तो इस लोटस के अंदर ही है। हम जानते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी है। भगवान के नाभि से कमल आया है, उसके ऊपर जो कमल खिला है उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं, और ये जो 14 भुवन है उनकी स्थिति कहाँ पर है? वो जो डंठल है, the stalk of the lotus houses all planetary systems। तो ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हैं और अब अंदर जाके उन्हें क्रिएशन करना पड़ेगा। तो वो सोच रहे हैं, अरे मैं तो ऊपर हूं, अब मुझे सृजन कैसे करना है? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, the seeds of all the planets in the universe were impregnated in the lotus on which Brahma was situated. All the planets were already generated by the Lord, and all the living entities were also born in Brahma. The material world and the living entities were all already generated in seedling forms by the Supreme Personality of Godhead, and Brahma was to disseminate the same seedlings all over the universe. The real creation is therefore called Sarga, and later on the manifestation by Brahma is called Visarga. तो ब्रह्मा जी को क्या करना है? सारे 14 भुवन जिससे ये ब्रह्मांड बना है वो बीज रूप में तो उस स्टॉक में ऑलरेडी है,
उसको ब्रह्मा जी को केवल बिल्डअप करना है। उसी प्रकार से वो सारे जीवात्मा जो इन 14 भुवनों में व्याप्त होंगे वो भी बीज रूप में ब्रह्मा जी के पास है। तो ब्रह्मा जी को उस स्टॉक के अंदर जाके 14 भुवन जो बीज रूप में है उनकी निर्मिति अच्छे से करनी है। और बाद में जो जीव मात्र है ब्रह्मा जी के पास वो भी भगवान के द्वारा ही प्रदत्त हैं। अपने अपने कर्मों के हिसाब से उन सारे जीवों को इन 14 भुवनों में ब्रह्मा जी को प्रस्थापित करना है। ये ब्रह्मा जी का कार्य है। तो जो जीव हैं जो ब्रह्मा जी के पास हैं वो दिए हैं भगवान ने, और 14 भुवन जो हैं वो भी अपने बीज रूप में जो स्टॉक में है वो भी दिए हैं भगवान ने। तो इन दोनों का निर्माण ये है सर्ग, दिस इज ओरिजिनल क्रिएशन। और ब्रह्मा जी बाद में उसको एक्सपैंड करते हैं, 14 भुवनों को एक्सपैंड करते हैं और जीवों को उन 14 भुवनों में प्रस्थापित करते हैं, वो है विसर्ग। दिस हाउ वी सी द फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स ऑफ भागवतम। भागवतम के जो 10 विषय हैं, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पूषण ऊतयः मन्वंतर ईश अनुकथा निरोध मुक्ति आश्रय, ऐसे 10 विषयों से भागवत बना है। और यहाँ हम देखते हैं सर्ग और विसर्ग इन दोनों का डेफिनेशन आता है। इससे पहले भी हम ये देख चुके हैं। श्लोक क्रमांक 8। पद्मकोशं तदान्विष्य भगवत्कर्म चोदितः एकं व्यभाङ्गिनी दुरुधा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा, thus engaged in the service of the Supreme Personality of Godhead, Lord Brahma entered into the world of the lotus, and as it is spread all over the universe, he divided into 3 divisions of worlds and later into 14 divisions. तो पहले ब्रह्मा जी ने वो उस स्टेम के अंदर गए और जो बीज रूप में 14 भुवन थे उन्हें पहले 3 श्रेणियों में विभाजित किया, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और उसके बाद में डिटेल भूलोक के बीच में, उसके ऊपर भुवर, महर, जन, तप, सत्य, और उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो इसमें से भू और भुवर ये जो हैं ये रजोगुणी लोक हैं, और स्वर्ग से लेकर ऊपर सत्वगुणी लोक हैं, और भू से नीचे अतल यहाँ से पाताल तक ये तमोगुणी लोक हैं। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो पहले ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन हुए और उसके बाद में डिटेल्ड क्लासिफिकेशंस हुए। 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस, 14 डिटेल्ड क्लासिफिकेशंस। श्लोक क्रमांक 9। एतावान् जीवलोकस्य संख्या भेदः समाहृतः धर्मस्य हि निमित्तस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ। Lord Brahma is the most exalted personality in the universe because of his causeless devotional service unto the Lord in mature transcendental knowledge. He therefore created all 14 planetary divisions for inhabitation by different types of living entities. तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा भगवान के फर्स्ट क्लास डिवोटीज ब्रह्मा, और उनकी भक्ति के कारण ये सब चल रहा है। सो इट इज बिकॉज ऑफ हिम दैट एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। सो इसीलिए हम देखते हैं कि हमें ब्रह्मा जी के और 2 नाम मिलते हैं। ब्रह्मा जी को परमेष्ठी भी कहा गया है। परमेष्ठी अर्थात द हाईएस्ट पर्सनालिटी इन द यूनिवर्स, उनसे ऊपर और कोई नहीं है। और इससे पहले हमने देखा 2 श्लोक क्रमांक 4 में विरिंची, विरिंची का अर्थ भी है ब्रह्मा।
तो ब्रह्मा जी के दो नाम हमें आज पता चलते हैं। ब्रह्मा जी को परमेष्ठ भी कहा जाता है और विरिंची भी कहा जाता है। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। द लॉर्ड, प्रभुपाद जी कहते हैं परपर्ट में, दैट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल क्वालिटीज ऑफ लिविंग एंटिटीज। conditioned souls in this material world reflect only a part of those qualities, and therefore they are sometimes called pratibimbas. These pratibimbas are living entities. तो जीव जो हैं उन्हें प्रतिबिंब कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान के अंश के रूप में बने हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, these pratibimb living entities and parts and parcels of the Supreme Lord have inherited different proportions of His original qualities, and in terms of their inheritance of these qualities, they appear as different species of life. Brahma is the creator of the three worlds, namely lower planets, middle planets and upper planets. तो 3 डिविजन्स, लोअर प्लैनेट्स, मिडिल प्लैनेट्स, अपर प्लैनेट्स। तो हमने 3 डिवीजन देखे। तो ब्रह्मा जी इन सबके रचयिता हैं और जीव अपने अपने पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार सत्व, रज या तमोगुणी लोकों में अपने स्थान को प्राप्त करते हैं। ये क्यों होता है? ब्रह्मा जी की कृपा के कारण। तो हमें ब्रह्मा जी के प्रति कितना ज़्यादा कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें जन्म लेकर के भगवत धाम जाने का मौका दे रहे हैं ब्रह्मा जी। क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या की, इसीलिए उसके कारण भगवान प्रसन्न हुए, और उस प्रसन्नता के कारण भगवान क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, और ब्रह्मा जी हमें एक चांस दे रहे हैं इस भौतिक जगत से उठकर भगवत धाम जाने का। तो अपने प्रवचन को हम यहाँ आज समाप्त करते हैं। श्लोक क्रमांक 10 से हम कल आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।